ऑफ बैट्रिकोस्पर्मम, जहां से कल हमने छोड़ा था। ठीक है? कल हमने क्या किया था, थोड़ा रिकॉल कर ले हम। बैट्रिकोस्पर्मम इज अ रेड algae। क्लासिफिकेशन उसका हमने देखा था। क्लासिफिकेशन रोडोफाइटा डिवीजन, क्लास रोडोफाइसी, सब क्लास। चलो बताओ सब क्लास कौन सा हमने देखा था रोडोफाइसी के बाद? एफ से नाम था। फ्लोरिडी। फ्लोरिडी। ऑर्डर था निमेलियोनेल्स, फैमिली बैट्रिकोस्पर्मेसी एंड जीनस बैट्रिकोस्पर्मम। हैबिटेट देखा था, तो काफी सारे वर्ल्ड के एरिया में मिलती है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल तीनों रीजन में, जहाँ पे फ्री फ्लोइंग, वेल एरेटेड, क्लीन एंड कंपैरेटिवली कूल वाटर है, वहाँ पे ये मिलती है। ठीक है? जहाँ पे शेड है वहाँ पे वो ज्यादा मिलती है। कलर हमने देखा था, थोड़ा ब्लूइश ग्रीन जैसा कलर होता है व्हेन इट इज इन शैलो वाटर। छिछरा पानी में हो तेरे कलर ग्रीन ब्लू ऊपर વધારે हो। जब ये डीप में होती है तो उसमें रेड कलर ज्यादा होता है। और ये कलर क्यों है वो हमने देखा था, ड्यू टू द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल। पिगमेंट्स भी हमने देखे थे, रेड कलर का, ब्लू कलर का, कि कौन सा इसमें प्रेजेंट है, जो कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद हैबिट, उसका स्ट्रक्चर देखा था। हेटेरोट्राइकस फिलामेंट होते हैं, थैलस होता है, जिसमें प्रोस्टेट एंड इरेक्ट दोनों सिस्टम होती है। प्रोस्टेट सिस्टम बहुत ही रिड्यूस होती है और वो सिर्फ अटैचमेंट के काम के लिए वहाँ पे प्रेजेंट रहती है। और हमें जो प्लांट देखने को मिलता है वो मेजोरिटी हमें हमें सिर्फ इरेक्ट सिस्टम वाला दिखता है। कैसा होता है वो? तो उसमें मेन एक्सिस होती है जो कि यूनिएक्सियल है, उसमें से ब्रांच, सब ब्रांच निकलती है और पूरा एक छोटे से ट्री जैसा अपीयरेंस उसका है और पानी में वो फ्रीली फ्लोट करता है। थोड़ा ध्यान से देखें तो मेन एक्सिस और हर ब्रांच का जो अपीयरेंस है, जो देखाव છે वो हमें चेन ऑफ बीड्स, મોતીની માળા જેવો દેખાય છે। सो बिडेड अपीयरेंस उसका होता है। और डिटेल में हम गए थे तो मेन एक्सिस के अलावा उसमें ब्रांचेस है। ब्रांचेस कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है जो मेन एक्सिस के सेल का सेप्टम, तो उसकी वॉल है, उसके नीचे से प्राइमरी लेटरल्स निकलती है। और प्राइमरी लेटरल का जो बेजल सेल है उससे ये ब्रांच निकलती है, कंटिन्यूअसली उसकी ग्रोथ चालू रहती है, और जिसको हम कहते हैं ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, या तो सेकेंडरी लेटरल्स या तो लॉन्ग ब्रांचेस। लॉन्ग ब्रांचेस के अलावा इसमें हमने देखा कि प्राइमरी लेटरल्स होती है, शॉर्ट ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती है। वो कहाँ से निकलती है? तो जहाँ पे सेल वॉल है, मेन एक्सिस का जो सेप्टम है, उसके नीचे एक प्रोट्यूबरेंस निकलता है। ये प्रोट्यूबरेंस डेवलप होके एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसकी ग्रोथ लिमिटेड है। ऐसे ही 4 से 6 प्रोट्यूबरेंसेस निकलते हैं चारों ओर, और उसमें से ब्रांचेस निकलती है, और ब्रांचिंग होती है, और ब्रांचिंग होती है।
और ये पूरा स्ट्रक्चर है वो एक गोले जैसा, पूरा एक ग्लोबोस स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुल। ठीक है, और उस ग्लोमेरुल किससे बनता है, ग्लोमेरुल क्या है, तो ग्लोमेरुल इज अ mass of primary laterals, is a mass of branches of limited growth. ગ્લોમેરુલ એ મર્યાદિત વૃદ્ધિ ધરાવતી શાખાઓનો સમૂહ છે, જે આખો ગોળા જેવો દેખાય છે। ठीक है, ये इसका हैबिटेट हमने देखा था। सेल स्ट्रक्चर देखा था, तो सेल्स आर एलोंगेटेड, मेन एक्सिस में ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ में लंबे लंबे सेल्स होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं। सेल वॉल 2 लेयर, बाहर का पैक्टिन का और अंदर वाला सेलुलोज का। उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो नाम आप लिखो, कोशरस पटल, थीन, डेलिकेट एंड सिलेक्टिवली परमिएबल होती है वो। अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में बीच बीच में बड़े बड़े सेल वैक्यूल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म में है सिंगल न्यूक्लियस more or less in the center, which is eukaryotic in nature। क्रोमेटोफोर्स है यहाँ पे रॉड शेप या तो डिस्कॉइड इन शेप, काफी सारे हैं। और ये क्रोमेटोफोर्स में हमें पायरेनॉइड्स मिलते हैं। फूड रिजर्व मटेरियल है फ्लोरिडियन स्टार्च, स्टार्च ही है लेकिन थोड़ा अलग टाइप का, जो रोडोफाइसी में मिलता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। बाकी के जो यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिल्स है, वो सारी सेल ऑर्गेनिल्स भी इसमें यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर। ग्रोथ देखा था, तो ग्रोथ इज एपाइकल, સૌથી અગ્રભાગે આવેલો કોષ એ વર્ધનશીલ કોષ તરીકે વર્તી વિભાજન પામી કોષોની સંખ્યામાં અને તેનાથી તંતુની લંબાઈમાં વધારો કરે છે। Growth is apical. Apical meristematic cell divides to form new cells, and by addition of these new cells, a length of plant or branch increases, and that is called growth। ठीक है, ब्रांचिंग हमने देखा था। ठीक है, तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और ये डायग्राम हमने देखा था, बिडेड अपीयरेंस। ये है आपके सामने थैलस, थैलस अंडर माइक्रोस्कोप, तो वी कैन से माइक्रोस्कोपिक व्यू। ये उसका अपाइकल पोर्शन है जहाँ पे डेंस ब्रांचिंग है, ग्लोमेरुल अब बनेंगे यहाँ पे। दिस इज ग्लोमेरुल, 2 ग्लोमेरुल यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। ये 1 और ये 2। उससे आगे हमने देखा था ये ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग में ये प्राइमरी लेटरल्स है, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जिसमें ये जो 1 ऐसे 4 से 6, यहाँ पे 6 है, प्रोट्यूबरेंस बनते हैं, वो डेवलप होके प्राइमरी लेटरल्स बनाते हैं। और ये जो फर्स्ट सेल बना उसको कहते हैं पेरीसेंट्रल सेल। ठीक है, तो ये था हमारा वेजिटेटिव पोर्शन, वानस्पतिक अवस्था प्लांट का
वेजिटेटिव पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है। अब हमें देखना है इसका रिप्रोडक्टिव पोर्शन। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट रिप्रोडक्शन इन पोडोगोनियम। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर, कॉर्टिकेशन हमने देखा था। ओके, तो रिप्रोडक्शन એટલે કે પ્રજનન। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले हमने अभी तक क्या देखते थे हम, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसके बाद ये सेक्सुअल, उसके बाद सेक्सुअल। यहाँ पे हमें सबसे पहले करना पड़ेगा सेक्सुअल, उसके बाद इसमें एसेक्सुअल हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि लाइफ साइकिल में वो स्टेज बाद में आता है। ठीक है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एडवांस टाइप, ऊगेमस टाइप का है। लिंग जन्युक लिंगी प्रजनन जोवा મળે છે। कुछ स्पीसीज है वो मोनोसियस है। ठीक है, और कुछ है वो डायोसियस है। ये मैंने टर्म्स आपको समझाई थी, मोनोसियस और डायोसियस। उभयलिंगी, एकलिंगी वनस्पति। इसके जो सेक्स ऑर्गन्स है, उस सेक्स ऑर्गन्स के नाम भी मैंने आपको बताए थे कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे है, उसको कहते हैं स्पर्मेशियम। ठीक है, और ये स्पर्मेशियम है वो इस स्ट्रक्चर में डेवलप होता है, उसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम और स्पर्मेटैंजियम। આ છે પૂજન્યુ। ओके, અને આ છે પૂજન્યુ धानी, स्पर्मेटैंजियम या स्पर्मेटोगोनियम। और जो फीमेल है उसको भी मैंने आपको कल बताया था। सॉरी, अभी मुझे ये कॉल लेना पड़ेगा। हेलो, हाँ, 2 मिनट वेट करना। हाँ, मारे बात થઈ ગઈ। हाँ, 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 बराबर। हाँ, 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 સેકન્ડથી વાત થઈ અને તમે એ 51 ને બીજું આગળ વસ્તુ તો કે જોઈ લેશો, પણ તે એક્ઝેક્ટ ફિગર આપો તો સારું। એ ફિગર જો મારી પાસે આવે ને તો અત્યારે ને અત્યારે તો ફિગર કાઢવો અઘરો પડે, કારણ કે કયું વાહન લેવું। हाँ, 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 बराबर ने? हाँ, 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 हाँ। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो कि इसका नाम है यहाँ पे कार्पोगोनियम। ठीक है, मेल था स्पर्मेशियम। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कहाँ पे डेवलप होते हैं? तो दे डेवलप ऑन द प्राइमरी लेटरल्स। जो ग्लोमेरुल है, जो गोले जैसा स्ट्रक्चर है, उस ग्लोमेरुल में स्पेशलाइज्ड ड्वार्फ ब्रांचेस के ऊपर ये डेवलप होते हैं। मतलब हमारा जो ये ग्लोमेरुल था, इसके ऊपर
उसकी जो ब्रांचेस है उसमें एक छोटी सी ब्रांच डेवलप होती है, जिसको इसको कहेंगे मेल ब्रांच, मान लो ये दूसरी है, इसको कहेंगे फीमेल ब्रांच। तो इसके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। ठीक है, सो कहाँ पे होते हैं? इन अ ग्लोमेरुल। મર્યાદિત વૃદ્ધિ ધરાવતી શાખાથી બનતું ગ્લોમેરુલમાં એક વિશિષ્ટ નાનકડી શાખા ઉત્પન્ન થાય છે। ठीक है, એની ઉપર નર અને માદા જન્યુધાનીઓનું નિર્માણ થાય છે। ठीक है, ओके। तो अब एक के बाद एक हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले जैसे स्क्रीन पे है वो है स्पर्मेटांजियम, लिखे पूजन्यु। ठीक है, नाम स्क्रीन पे ऑलरेडी है। कहाँ पे होता है? तो पहले पोजीशन। ठीक है, एट द टिप्स ऑफ शॉर्ट ultimate branchlets arising from the branches of limited growth। समझ में आया? जो अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि ये हमारा ग्लोमेरुल है, ये उसकी अनलिमिटेड वाली ब्रांचेस है, इसके ऊपर ब्रांचलेट मतलब एक छोटी सी ब्रांच बनती है, ड्वार्फ ब्रांच, नानकड़ी शाखा बने से। ठीक है, उसके ऊपर ये ग्रो होते हैं। ठीक है, ये हुआ पोजीशन। स्ट्रक्चर कैसा है? तो स्ट्रक्चर यहाँ पे डायग्राम में आपको जो इमेज है उसके अंदर आपको वो दिखता है। दे आर सिंगल सेल्ड। ठीक है, जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ, दे आर सिंगल सेल स्ट्रक्चर, कलरलेस, स्फेरिकल, थिक वॉल एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है, यूनिसेल्युलर, यूनिन्यूक्लिएटेड, स्फेरिकल, कलरलेस, थिक वॉल स्ट्रक्चर। और ये जो ग्रो होते हैं, दे ग्रो इन क्लस्टर्स, झुमखामा उत्पन्न થાય છે। मतलब एक और सामने दूसरा, दो और ऐसे ही। ठीक है, या तो एक तीसरा होगा या चौथा होगा। ठीक है, 3 और 4, तो 2 या 3 या 4 और 5 के नंबर में वो होता है। ठीक है, ये है स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटांजिया, GIUM। स्पर्मेटांजियम इज अ सिंगुलर पूजन्युधानी। ठीक है, और ये स्पर्मेटांजियम ये रहा। और स्पर्मेटांजियम का जो पूरा सेल कंटेंट है, ठीक है, अंदर वाला तो पूरा सेल कंटेंट मैं इधर आगे वाला ड्रॉ करता हूँ। ये स्पर्मेटांजियम था, जिसका न्यूक्लियस, उसका सेल वॉल, साइटोप्लाज्म सेल वॉल से अलग होता है। ठीक है, तो ये स्पर्मेटांजियम था और उसके साइटोप्लाज्म में से अंदर की ओर जो डॉटेड वाला बनाया है वो एक सिंगल स्पर्मेशियम बनता है। ठीक है, तो फ्रॉम अ होल स्पर्मेटांजियम ओनली वन, सिर्फ एक स्पर्मेशियम एक જ પૂજન્યુ બને છે। પૂજન્યુ ધાનુમાં ફક્ત એક જ પૂજન્યુનું निर्माण થાય છે। तो स्पर्मेटांजियम स्फेरिकल है तो ये भी स्फेरिकल है, ये सिंगल सेल था, ये भी सिंगल सेल है। यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट तो डिस्क्रिप्शन में ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, ये भी कलरलेस है, इसके अंदर कहीं पे भी फ्लजेला, गुजराती में कहवाय कशा, नहीं है। ठीक है,
सो ये है नॉन मोटाइल अचलित से, और इसकी वजह से उसको स्पर्म नहीं कहते हैं बट स्पर्मेशियम कहते हैं। ठीक है, तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर? तो स्पर्मेटांजियम जिसके अंदर सिंगल स्पर्मेशियम बनता है, दोनों का डिस्क्रिप्शन मोर और लेस सेम है। नंबर इसका होता है 2 to 3 या तो 4 to 5, एकदम सिंपल है। ओके, और ऐसी छोटी छोटी ये जो ब्रांचेस है जो अभी आपको बताया था, ये ऐसी मेल ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांचेस अलग अलग जगह पे यहाँ पे डेवलप होती है। मतलब काफी सारे स्पर्मेटांजियम है, काफी सारे स्पर्मेशियम एक ही ग्लोमेरुल में बनेंगे। ऐसे काफी सारे ग्लोमेरुल्स होते हैं तो काफी सारे स्पर्मेशिया डेवलप होंगे। अब ये स्पर्मेशियम बाहर कैसे आएगा? तो जब ये मैच्योर होगा, ठीक है, जब मैच्योर होगा तब इस स्पर्मेटांजियम में एक स्लिट, एक फाट बन से, ओके, वो फटेगा और इस स्लिट से, यहाँ से वो फट गया, वहां से ये स्पर्मेशियम बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा फट जाता है, ऐसे लंबा नहीं होता है। ठीक है, ये पूरा फट के खुल जाता है और अंदर से स्पर्मेशियम बाहर आता है और पानी में वाटर करंट के साथ वो फ्लो होता रहता है, तैरता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ठीक है, देखो यहाँ पे स्पर्मेटांजिया ये डायग्राम में क्लियरली सब दिखाए हुए हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कार्पोगोनियम, इट इज रिटन हियर। गुजरातीમાં પણ લખવાનું આપણે कार्पोगोनियम। इसकी बात करें तो सबसे पहले उसकी पोजीशन, स्पर्मेशियम हमने देखा था कि यहाँ पे ग्रो, हमने किया था कि यहाँ पे वो नॉर्मली ग्रो होता है, जबकि कार्पोगोनियम है, ये कार्पोगोनियम की वाली ब्रांच है वो नॉर्मली यहाँ बेस के करीब डेवलप होती है। ठीक है, नियर द बेस छोटी सी ब्रांच बनती है, 3 to 5 सेल्ड ब्रांच, जिसको हम कहते हैं फीमेल ब्रांच या कार्पोगोनियल ब्रांच। ठीक है, जो यहाँ पे दिखाई है ये एक सेल है, ये दो सेल है, ये छोटी वाली ब्रांच है जो कि ग्लोमेरुल या प्राइमरी लेटरल्स पे डेवलप होती है। उसकी टिप पे कार्पोगोनियम डेवलप होता है। सी द कार्पोगोनियम, कल आपको बताया था कैसा स्ट्रक्चर है, तो इट इज अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। जो आप केमिस्ट्री में या कहीं और बायो प्रैक्टिकल में फ्लास्क यूज करते हो, फ्लास्क अलग अलग टाइप के होते हैं, तो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है और इसके अंदर हमें दो पार्ट मिलते हैं। दिस इज पार्ट नंबर 1 एंड दिस इज पार्ट नंबर 2। ठीक है, जिसका बेजल पार्ट हम डिस्कस करें, जो मैंने 2 लिखा है वो है उसका बेजल पार्ट। दिस पार्ट इज डायलेटेड, मतलब थोड़ा फूला हुआ है। ठीक है, और जिसके अंदर
ये दिख रहा है जिसको मैंने ग्रीन किया, एग। ठीक है, ये उसका बेसल पोर्शन है, वो फूला हुआ है और इसके अंदर एग न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जबकि उसका ये दूर वाला पोर्शन है जिसको मैं 1 नंबर दिया है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे डिस्टल पार्ट, એટલે दूरનો भाग। ये नजदीक है ब्रांच में, तो ये दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल और बेसल पार्ट, एंड दिस इज नंबर 1 इज डिस्टल पार्ट। ठीक है, इसको सबसे पहले हम नाम दे देते हैं, इसको कहते हैं ट्राइकोगाइन या ट्राइकोगाइनी, वॉट एवर यू प्रोनाउंस। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल और बेसल पार्ट एंड डिस्टल ट्राइकोगाइनी, ये दो पार्ट में कार्पोगोनियम बटा हुआ है, एंड देयर इज अ वेरी क्लियर डिमार्केशन बिटवीन दिस टू पार्ट। अगर सिंपली हमें समझना है तो ये है हमारा कार्पोगोनियम, ठीक है, जो कल मैंने ड्रॉ किया था, और ये है हमारा ट्राइकोगाइन, ठीक है, जिसमें बेसल पार्ट और ट्राइकोगाइन दोनों के बीच में क्लियर कंस्ट्रिक्शन, खांच જોવા મળે છે, और इस कंस्ट्रिक्शन से हम दोनों को अलग कर सकते हैं, बेसल और डिस्टल पार्ट को। તળિયાનો જે ગોળાકાર ભાગ જેમાં અંડકોષ કેન્દ્ર આવેલું છે એ ભાગ અને ઉપરનો ભાગ જેને કહેવાય ટ્રાઇકોગાઇન, એ બંને વચ્ચે સ્પષ્ટ ખાંચ જોવા મળે છે, જેની મદદથી આપણે બંને એને अलग પાડી શકીએ છીએ। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? तो ये बेसल पोर्शन है वो राउंडेड स्फेरिकल और स्वॉलन फूलेलो भाग पर, ठीक है, जबकि ये ट्राइकोगाइन है वो कंपैरेटिवली, हाँ एक में मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, कुछ स्पीसीज है जिसमें वो पतला होता है, नैरो होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो ट्राइकोगाइनी वाला पार्ट है वो कंपैरेटिवली नैरो होता है, उसमें कलरलेस साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, એમાં કોષ કેન્દ્ર આવેલું જોવા મળતું નથી। तो ये पोर्शन है, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द फर्टाइल पोर्शन, और ये पोर्शन है उसको हम कह सकते हैं स्टेराइल पोर्शन, वंद्य भाग, જેમાં કોષ કેન્દ્ર નથી, જે ફલનની ક્રિયામાં સીધો જ કોઈ ભાગ ભજવતું નથી। ठीक है, तो कार्पोगोनियम में बेसल राउंडेड न्यूक्लिएटेड फर्टाइल स्ट्रक्चर है, और ऊपर की ओर है ट्राइकोगाइन जो कि कंपैरेटिवली नैरो है, कलरलेस है और विदाउट एनी न्यूक्लियस, मतलब एक स्टेराइल पोर्शन है। और ट्राइकोगाइनी का शेप अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है, कहीं वो सिलिंड्रिकल होता है, कहीं वो स्पैचुला शेप, ओके मैंने सिलिंड्रिकल यहाँ पे ड्रॉ किया है, कहीं पे स्पैचुला शेप है, मतलब ऊपर से थोड़ा सा ब्रॉड है, चमचा जो होता है, या तो क्लब शेप्ड है जो कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है डायग्राम में, क्लब शेप, अलग अलग शेप का अलग अलग स्पीसीज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। कहाँ डेवलप होता है? तो ग्लोमेरुल में बेसल ब्रांचेस की ओर, जहाँ छोटी फीमेल ब्रांच बनती है और फीमेल ब्रांच के टिप पे कार्पोगोनियम डेवलप होता है। कैसा है कार्पोगोनियम? तो नीचे राउंडेड स्वॉलन पार्ट जिसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म, फूड रिजर्व मटेरियल, सारा कुछ उसमें भरा हुआ है, फर्टाइल है, जिसको हम ओवम अंडकोश આપણે કહી શકીએ, તે ભાગ नीचे હોય છે। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं एक्चुअली सेम कंटिन्यूअस पार्ट है। और ऊपर वाला पार्ट जो नैरो है, कलरलेस है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, स्टेराइल वंध्य भाग से, वो है ट्राइकोगाइन।
टाइकोगाइनी का शेप अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है और उसका काम है रिसेप्शन। શું કાર્ય છે? એનું કામ છે रिसेप्शन। जैसे हमने उडोगोनियम में देखा था रिसेप्टिव स्पॉट, आदान बिंदु अथवा आदान शंकु, वैसे ही टाइकोगाइन का काम है सिर्फ रिसेप्शन का। वो मेल गैमेट को सिर्फ रिसीव करता है, उसमें और उसका कोई रोल ज्यादा नहीं है। ठीक है, सो लेट अस मूव अहेड। ये दोनों सेक्स ऑर्गन्स हमने देख लिए, मेल एंड फीमेल। नाउ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। हमने देखा था कि ये जो स्पर्मेशियम है यहाँ से बाहर निकल के पानी में वाटर करंट के साथ, वाटर के फ्लो के साथ पानी में तैरते रहते हैं। ठीक है, जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैच्योर होता है, ठीक है, तब ये हमारा टाइकोगाइनी का टिप है, वो टिप म्यूसिलेजिनस बनता है, श्लेष्मीय बने से। और ये म्यूसिलेज वाला बनता है तो पानी में तैरता हुआ स्पर्मेशियम उसके साथ जाके चिपकता है। स्पर्मेशियम sticks to the tip of trichogyne due to presence of mucilaginous substance। ठीक है, हो सकता है एक जुड़े, हो सकता है एक से ज्यादा जुड़े। Okay, there is a possibility of more than one spermatia to join with trichogyne। लेकिन आगे डेवलपमेंट एक ही होगा। अब क्या होगा, दोनों के बीच की जो वॉल है वो वॉल डिसॉल्व होगी, बनने भी कॉमन वॉल जहाँ पे चिपका है, जहाँ पे स्टिक हुआ है, वो दोनों के बीच वाली वॉल डिसॉल्व होगी और मेल जो न्यूक्लियाई है वो मेल न्यूक्लियाई ट्राइकोगाइनी में एंटर होगा। ठीक है, ये हमारा दाखिल से वो यहाँ से मूव होता 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 आएगा फीमेल न्यूक्लियस के पास, एग न्यूक्लियस के पास, और यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे और ये बनेगा जाइगोट, युग्म नजनु निर्माण से। ठीक है, यहाँ पे दूसरा भी लगा हुआ है, मान लो तीसरा भी लगा है, तो हो सकता है कि इस रास्ते से दूसरा भी एंटर हो, तो क्या होगा, यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन में डबल होगा, ट्रिपल हो जाएगा। बट नेचर में ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस चालू होती है तो यहाँ पे जहाँ कंस्ट्रिक्शन है, कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे म्यूसिलेज का एक प्लग बनेगा, श्लेष्मीय प्लग बन से, तो इस रास्ते को बंद कर देगा। ठीक है, सो सेकंड न्यूक्लियस अगर एंटर होता भी है तो वो एग तक नहीं पहुंचता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है, आगे क्या होगा, जाइगोट बन गया, अभी ट्राइकोगाइनी का कोई काम नहीं है तो वो सूख के वहां से, ओके, इंग्लिश वी कैन से इट स्ट्राइवल्स अवे। સંકોચાઈ, કલમાઈ, ચીમડાઈ જે શબ્દ વાપરો એ થઈ અને ટ્રાइकोगाइनी यहाँ पे दूर हो जाती है, निकल जाती है, रिमूव हो जाती है। तो बचेगा क्या, सिर्फ हमारा जाइगोट। ठीक है, फक्त जाइगोट क्या बचશે। अब ये जाइगोट वो रेस्ट नहीं करता, सॉरी, यहाँ पे जाइगोट बनेगा, युग्मनजनु निर्माण से, फलन थे। ठीक है, ये यहाँ के आके जुड़ा था, हमने देखा, फिर यहाँ पे जाइगोट बना। देयर इज नो रेस्टिंग पीरियड फॉर जाइगोट। આ યુગ્મનજ આરામ કરવા માટે જતો નથી,
उसमें इमीडिएटली चेंजेस होना चालू हो जाता है। क्या चेंजेस होता है वो हम देखेंगे। तो अभी हमें याद रखना है, ये है हमारी फीमेल ब्रांच छोटी वाली, यहाँ पे बना है हमारा जाइगोट युग्मनज। इसके साथ हमें एक और स्ट्रक्चर याद रखना है कि जाइगोट के नीचे वाला ये सेल जिसके ऊपर जाइगोट डेवलप हुआ है, ठीक है, શું છે જેમાંથી જેની ઉપરનો કોષ, here we can say सब टर्मिनल सेल, जो टिप वाला सेल था उसने कार्पोगोनियम बनाया और उसके नीचे वाला सेल सिस्टर सेल या सपोर्टिंग सेल, बराबर, याद रखो नाम, सिस्टर सेल या तो सपोर्टिंग सेल, बराबर। आधार कोष, सिस्टर सेल નું ગુજરાતી ન કરવા જાતા હો, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया है यहाँ पे। अब जो चेंज होंगे उसको हम कहेंगे, जो हमने कल मैंने आपको बताया था, चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, फर्टिलाइजेशन के बाद देखने को मिलने वाले चेंजेस। किसी को याद है क्या वर्ड मैंने यूज किया था और इसके लिए? डू यू हैव एनी आइडिया? याद है किसी को? कल बताया था दो नाम, टोटल तीन नाम। नॉट एग्जैक्टली चैंपियंसिया, ये अभी टाइम है उसको आने में, वो अभी रास्ते में है। उससे पहले ओके, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होता है, फिर क्या बनता है? एक मैंगो ट्री है, मान लो मैंगो ट्री में फ्लावर था, फ्लावर में फ्रूटिंग बॉडी। ओके यस, हमने एक नाम उसको दिया था फ्रूटिंग बॉडी। ये जो बनता है, जिससे बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, इसलिए हमने नाम दिया था फ्रूटिंग बॉडी। किसी और को नाम है? नाम क्या दिया था? स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी को नाम दिया था कोष्ठफળ। यस, गुजराती में कोष्ठफળ, इंग्लिश में हमने नाम दिया था सिस्टोकार्प, सॉरी CARP, सिस्टोकार्प। दूसरा नाम भी है जो मैंने कल बताया था, लेकिन हम वो बाद में देखेंगे, मुझे याद करवाना अगर मैं भूल जाता हूँ तो, ठीक है। तो ये जाइगोट में से सिस्टोकार्प या तो अपनी फ्रूटिंग बॉडी कोष्ठफળ कैसे बनेगा वो हमें अब देखना है, ठीक है। और उसके लिए हमें एक तो जाइगोट को याद रखना है और दूसरा हमें ये सिस्टर सेल या तो सपोर्टिंग सेल को याद रखना है, ठीक है। तो मैं पहले आपको ये સિસ્ટોકાર્પ કોષ્ઠફળ કેવું દેખાય એ ડાયાગ્રામમાં બતાવી દઉં છું, પછી હું આખું એને એક્સપ્લેન કરું છું, ठीक है। ये डायग्राम आपने देखा था, ठीक है, जिसमें देखो ये कुछ डार्क कलर का दिखता है, नाम आ गया ऊपर, ठीक है। ये है फ्रूटिंग बॉडी सिस्टोकार्प, या तो लिखा हुआ यहाँ पे कार्पोस्पोरोफाइट, ठीक है। उसी को फिर से देखो, ये जो व्हाइट कलर की यहाँ पे दिखाई है वो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्लांट में दिखती ऐसी है, बनती कैसे है, लेट अस सी हाउ दिस स्ट्रक्चर डेवलप्स। पर डायग्राम नहीं दिखाई दे रहा। हाँ सर, नहीं आया। एक मिनट, फिर से जाते हैं, आयो अबे यस सर। चालू से बनते, हाँ आया ना। जो व्हाइट कलर की बॉडी इसमें दिख रही है वो है
शिस्तोकार, यहाँ पे दूसरा वही वैसा ही डायग्राम है जिसमें ग्रीन कलर का डार्क कलर का बड़ा स्ट्रक्चर दिखाया है, दिख रहा है? इज इट क्लियर हाँ नाउ? सर। यस सर। तो अभी जाऊं Yes, एक्सप्लेनेशन पे? ठीक है। यस। तो अभी ये शिस्तोकार है, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके बैट्रिकोस्पर्मम के लाइफ साइकिल का। वो बार बार हम पूछते रहते हैं, ठीक है, बार बार हम इसको पूछते रहते हैं क्या होता है। तो जैसे जाइगोट बनेगा, जाइगोट सीधा तो मैं पहले यहाँ पे जाइगोट को बनाता हूँ और ये सिस्टर सेल है हमारा। जाइगोट का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, कैसा है? n+n मेल और फीमेल गैमेट जुड़े और बना है वो 2 है। तो सबसे पहले इसमें मियोटिक डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन का से, और टोटल 4 न्यूक्लियस बनेंगे और चारों के 4 न्यूक्लियस होंगे हैप्लॉइड, ठीक है। तो पहले हैप्लॉइड था, फिर डिप्लॉइड बना, फिर हैप्लॉइड बना। तो डिप्लॉइड स्टेज कितना था? सिर्फ जाइगोट में, उसके अलावा डिप्लॉइड स्टेज यहाँ पे हमें नहीं मिला, ठीक है। तो सबसे पहला डिवीजन हुआ मियोटिक डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बने। अब ये जो हमारा जाइगोट है उसमें प्रोट्यूबरेंस फॉर्म होते हैं। मैं बाजू में यहाँ ड्रॉ करूँ छू, ये जाइगोट, ये एक प्रोट्यूबरेंस डेवलप हुआ, ठीक है, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला डेवलप हुआ, तो ऐसे प्रोट्यूबरेंसेस डेवलप होते हैं और एक एक करके न्यूक्लियस, हाँ ये 4 नहीं रहते, ये आगे इसका माइटोसिस होता है, ठीक है, तो और न्यूक्लियाई बनते हैं। तो ये प्रोट्यूबरेंस में एक न्यूक्लियस जाएगा, दूसरे में दूसरा जाएगा, तीसरे में तीसरा जाएगा, चौथे में चौथा जाएगा। तो ये सारे न्यूक्लियाई प्रोट्यूबरेंस એટલે ગુજરાતીમાં કહેવાય પ્રવર્ધ, आउटग्रोथ, बहिरुद्भेद, ठीक है, प्रोट्यूबरेंस या आउटग्रोथ। अब उसमें न्यूक्लियस जाएगा, फिर वॉल बन जाएगी, यहाँ पे वॉल बनेगी, तो वो सेल बन गया, ठीक है। यहाँ पे गया, उसकी वॉल बन गई, वो सेल बन गया, ठीक है, क्लियर। ये जो सेल बना उसको कहते हैं गोनिमोब्लास्ट, इनिशियल सेल, या तो गोनिमोब्लास्ट इनिशियल, इनिशियल इतना ही लिखो या पीछे सेल लिखो, दोनों एक ही है, क्लियर। अब ये गोनिमोब्लास्ट इनिशियल सेल है, वो डिवाइड होगा, एक सेल है उसने दूसरा सेल बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, सॉरी साइज बड़ी हो गई, सेम साइज के बहुत सारे इसने सेल, मतलब पूरा फिलामेंट बना दिया, ठीक है। हाँ, साइज सबकी सेम सेल्स की। तो अब इसको हम कहेंगे, सेल था, अब वो फिलामेंट बना, उसको हम कहेंगे गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है? इनिशियल इज अ सिंगल सेल and from a single cell develops a filament, गोनिमोब्लास्ट
ફિલામેન્ટ. ગુજરાતીમાં કદાચ આને કહેવાય છે આધિ ઉત્પાદી સૂત્ર અને આને કહેવાય છે ઉત્પાદી સૂત્ર. જોઈ લેજો, गुजराती नाम एग्जैक्टली मुझे ख्याल नहीं. ठीक है, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट समझ लो अच्छी तरह से. अब गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट है, उसका सबसे ऊपर वाला सेल वो खा पी के बड़ा होता है. इट इंक्रीजेस इन साइज एंड दिस develops तो ये साइज इंक्रीज हुआ और उसने एक स्पोरांजियम, एक बीजाणुधानी बनाई. ठीक है, उसको कहते हैं कार्पोस्पोरांजियम, कार्पो बीजाणुधानी. और कार्पोस्पोरांजियम का पूरा जो सेल कंटेंट था, अंदर जितलो कोषरस कोष केंद्र હતું એ બધા દિવાલથી છૂટા પડ્યા અને અંદર બનાવ્યો સિંગલ कार्पोस्पोर, कार्पो बीजाणु. तो गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट का टीप सेल, कोचनो कोष, वो एनलार्ज हुआ और उसने बनाया कार्पोस्पोरांजियम. ठीक है, उसमें फूड इकट्ठा हुआ, साइटोप्लाज्म डेंस बना. ठीक है, फिर सेल वॉल, उसका सेल वॉल से साइटोप्लाज्म अलग हुआ और भी अंदर सिंगल सेल स्ट्रक्चर कार्पोस्पोर बनाया. तो ऐसे काफी सारे, जैसे हमने देखा था ना यहाँ पे, काफी सारे न्यूक्लियस बने और काफी सारे न्यूक्लियस में से प्रोट्यूबरेंस, प्रोट्यूबरेंस से काफी सारे गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट, बहुत सारे फिलामेंट. ठीक है, यहाँ जस्ट आई एम ड्राइंग थोड़ा सा रफ. और ऐसे नंबर ऑफ गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट उसके टिप के ऊपर डेवलप हुए कार्पोस्पोरांजिया, और हर एक कार्पोस्पोरांजियम के अंदर बनते हैं कार्पोस्पोर्स. कार्पो बीजाणुનું निर्माण થાય છે. क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बरोबर, अपना ये था जाइगोट, युग्मनज. जाइगोट में से पहला डिवीजन हुआ मियोटिक, अर्धसूत्री भाजन. फिर माइटोटिक डिवीजन हुए और काफी सारे न्यूक्लियस बने, घना बधा कोष केंद्रों बने. फिर ये प्रोट्यूबरेंस बने, प्रवर्ध बना, सेल वॉल बनी और बने गोनिमोब्लास्ट इनिशियल. ये सारे में यहाँ पे गोनिमोब्लास्ट इनिशियल. ठीक है, और ये गोनिमोब्लास्ट इनिशियल सेल सेल डिवीजन करते गए और उसने बनाया गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट. गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट का सबसे ऊपर वाला सेल खाया पिया मोटा हुआ और बनाया कार्पोस्पोरांजियम, और उसका जो सेल कंटेंट है उसने बनाया सिंगल कार्पोस्पोर. यहां तक कोई डाउट? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एनी डाउट? आवाज आ रही है मेरी? यस सर. यस सर. हाँ यार बोलो तो सही, हाँ या ना. हाँ ठीक है, डाउट नहीं है ना, तो आगे बढ़े. तो अभी आप होता है ना, आप फ्रेंड्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं. एक कार लेके आता है ब्रीजा तो दूसरा नेक्सॉन लेके आएगा. एक ने रेडमी का फोन लिया तो दूसरे ने सैमसंग का लिया. ओके, हर जगह पे थोड़ी बहुत कंपैरेटिव कंपटीशन होती है. ठीक है, तो जायगोट ने इतना सारा डेवलपमेंट कर लिया तो कौन रह गया? उसका पड़ोसी रह गया ना,
Who is the neighbor of zygotic cell? जो रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ है स्क्रीन पे, सिस्टर सेल, सिस्टर सिस्टर सेल, सपोर्टिंग सेल, या तो ગુજરાતીમાં આધાર કોષ. ये એમ કે ને કે એને સેમસંગ લીધો તો હવે હું એપલ લઈ આવું, तो इसने भी फिलामेंट्स बनाए, तो वो सोचेगा भाई मैं क्यों बाकी रह जाऊं, तो उसने भी ये न्यूक्लियस भी डिवाइड हुआ, न्यूक्लियाई बने, और उसने भी ऐसे फिलामेंट्स बनाए. और बोलते हैं ना कि एक ने सैमसंग लिया 25,000 वाला, तो ये बोलेगा एप्पल मैं उससे भी बड़ा लूंगा, होता है ना. नॉर्मली ये तो कंपटीशन में नहीं होता है कि उसने लिया उससे कम खर्चे वाला या छोटी वाली चीज ले. तो सिस्टर सेल ने भी उससे भी लंबे फिलामेंट्स बनाए. ओके, और ये चारों ओर बनता है. ठीक है, मैं अभी सिंगल लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ऐसे काफी सारे. ये हमने राइट और लेफ्ट बनाए, वैसे बैक साइड हो गए, हमारी साइड फ्रंट साइड हो गए. तो इट कवर्स, हाँ ये फिलामेंट्स बनाए इसने, काम किसने, सिस्टर सेल ने. और ये फिलामेंट्स के ऊपर कहीं पे भी स्पोर्स नहीं बनते, बीजाणु नहीं बनता, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं. तो ये फिलामेंट्स है, वो है स्टेराइल फिलामेंट्स, वंध्य. વંધ્ય તંતુઓ અથવા વંધ્ય સૂત્રોનું निर्माण થાય છે આધાર કોષમાંથી. और ये सारे जो स्टेराइल फिलामेंट्स है वो पूरे अंदर वाले पोर्शन को, मतलब सारे के सारे गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स को, कार्पोस्पोरेंजियम को, कार्पोस्पोर को कवर करते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं. यानी चारे बाजू आखा फैलाई और अंदर इन्हें कवर करे छे. तो ये जो स्ट्रक्चर अभी आपके स्क्रीन पे है, इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं सिस्टोकार्प. अनेज कहवाय छे कोष्ठफल. और इस सिस्टोकार्प फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलप हुआ, इसलिए इसको कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट या तो फ्रूटिंग बॉडी. और इसी सिस्टोकार्प के अंदर कार्पोस्पोर डेवलप होते हैं. कार्पो बीजाणु विकास पामे छे, कार्पोस्पोरेंजियम बनता है, इसलिए इसको कहते हैं कार्पोपोरोफाइट. तो अलग अलग इसके नाम हुए. मैं अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है, एक ही शॉर्ट नोट मुझे अलग अलग नाम से पूछनी है, तो मैं पूछ सकता हूँ. मैं ये पूछ सकता हूँ कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन बेट्रेकोस्पर्मम. બેટ્રેકોસ્પર્મમમાં ફલન પછી થતો વિકાસ અથવા તો ફેરફારો. उसी को मैं पूछूंगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्पोस्पोरोफाइट. उसी को मैं पूछूंगा कि डिस्क्राइब सिस्टोकार्प. ठीक है, या मैं पूछ सकता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी इन बैट्रेकोस्पर्मम. तो किसी भी तरह से वर्ड्स को चेंज कर करके पूछे, आंसर आएगा एक ही, एंड दैट इज ऑन द स्क्रीन. ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट मार ले इसी को. मेल स्पर्मेशियम, फीमेल कार्पोगोनियम फ्यूज हुए, जाइगोट बना, डिप्लॉइड. ठीक है, इस डिप्लॉइड जाइगोट का मियोटिक डिवीजन हुआ, अर्धसूत्री भाजन थयु और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने. ये न्यूक्लियस फिर माइटोटिक डिवीजन हुआ 1, 2. ठीक है, તેનું સમસૂત્રી ભાજનથી વિભાજન થયું અને ઘણા બધા કોષ કેન્દ્રો બન્યા. यहाँ पे भी हम काफी सारे न्यूक्लियस बना देते हैं.
सारे के सारे न्यूक्लियस हैप्लोइड है। फिर फॉर्मेशन ऑफ गोनिमोब्लास्ट इनिशियल, गोनिमोब्लास्ट इनिशियल फॉर्म हुआ, उसमें से सेल डिवीजन से गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बना। गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट का जो टिप सेल है उसने कार्पोस्पोरेंजियम बनाया। कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर सिंगल कार्पोस्पोर बना। ठीक है। सिस्टर सेल ने भी फिलामेंट्स बनाए और ये फिलामेंट्स ने अंदर वाले सारे स्ट्रक्चर को चारों ओर से कवर कर दिया। इस फिलामेंट्स में कहीं पे भी कोई रिप्रोडक्टिव बॉडी नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्टेराइल फिलामेंट्स, वनदेव सूत्र। सो टोटल कितनी चीजें इसमें बनी, तो मैं यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ। नंबर 1 जाइगोट, नंबर 2 सिस्टर सेल, नंबर 3 गोनिमोब्लास्ट इनिशियल, नंबर 4 गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट, नंबर 5 कार्पोस्पोरेंजियम, 6 कार्पोस्पोर्स और 7 स्टेराइल फिलामेंट। ये सारी चीजें बन के मिल के बनता है कार्पोस्पोरोफाइट या तो सिस्टोकार्प। ठीक है। अभी कुछ डाउट? ये रहा अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर सिस्टोकार्प। ठीक है। बहुत सारे फिलामेंट है, मतलब एक गुच्छा जैसा बंच पूरा साथ में यहाँ पे ऐसा दिखता है। क्लियर? तो ये हुआ हमारा सिस्टोकार्प। ठीक है। अभी आगे चालू रखूं या टाइम तो वैसे ओवर हो गया है? Shall I continue? और आपकी कैपेसिटी इज ओवर। ठीक है। तो आज हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें स्पर्मेटांजियम अंदर बना स्पर्मेशियम, कार्पोगोनियम जिसमें था एग न्यूक्लियस, फर्टिलाइजेशन से बना डिप्लॉइड जाइगोट, इमीडिएटली डेवलपमेंट हुआ न्यूमैटिक डिवीजन के बाद और बना सिस्टोकार्प। सिस्टोकार्प से आगे डेवलपमेंट थोड़ा सा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अब आगे क्या जाएगा? सिस्टोकार्प तो बन गया। सिस्टोकार्प में हमने देखा कि टिप पर बनता है कार्पोस्पोरेंजियम और जिसके अंदर है कार्पोस्पोर। ठीक है। ये कार्पोस्पोर से हम कल के लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। चलो तब तक